नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। सांसों पर संकट है क्योंकि देश भर में ऑक्सीजन का संकट है। छत्तीसगढ़ में भी लगातार कोविड मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। यहां ऑक्सीजन तो फुल है लेकिन सिलेंडर गुल है और कुछ ऐसी ही स्थिति मध्य प्रदेश में भी है। रिपोर्ट देखिए। देश भर में कोरोना का कहर ऐसा है कि अब मरीजों की सांस अटक रही है। इस मुश्किल घड़ी में ऑक्सीजन ही जिंदगी की संजीवनी है। ऑक्सीजन को लेकर देश भर में हाहाकार मचा है। ऑक्सीजन की वजह से लोगों की जान भी जा रही है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी लगातार कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से लोगों में दहशत का माहौल है। हालांकि छत्तीसगढ़ सरकार का कहना है कि प्रदेश में पर्याप्त ऑक्सीजन है, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हो रही है, जिसकी वजह से मरीजों तक ऑक्सीजन पहुंचाने में परेशानी आ रही है। बाकी राज्यों की तरह छत्तीसगढ़ में भी लगातार ऑक्सीजन की कमी देखने को मिल रही है। हालांकि सरकार का ये दावा है कि ऑक्सीजन जितने की ज़रूरत है उससे डबल से ज़्यादा हमारे पास फिलहाल मौजूद है। मैं इस वक्त अम्बेडकर अस्पताल के कोविड अस्पताल में हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी सिलेंडर्स रखे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर, और पेशेंट्स के लिए भी यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से पेशेंट को रखा जा रहा है। चूँकि सबसे बड़ी दिक्कत यही है, ये देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर है और ये पेशेंट को बाहर में इलाज किया जा रहा है, क्योंकि अंदर पूरी तरह से अस्पताल जो है भरा हुआ है। यहाँ पर इलाज किया जा रहा है, हाथ में ही जो है बगल में ऑक्सीजन सिलेंडर रख दिया जाता है और इस तरह से इलाज यहाँ पर हो रहा है। दिक्कतें हैं। प्राइवेट अस्पताल का ये कहना है कि जो सिलेंडर पहले 250 रुपये का छोटा सिलेंडर पड़ता था, अब वो 400 साढ़े 400 हो रहा है। मतलब सिलेंडर में भी कालाबाजारी लगातार हो रही है। जो रिफिलिंग करने आता है उससे लेकर जितना पैसा बांटना पड़ता है, कम से कम 450 रुपये एक सिलेंडर के पीछे जा रहा है। और कई लोगों को 2 से 3 सिलेंडर की भी ज़रूरत पड़ती है। कई स्थिति जो है लगातार ऑक्सीजन लेवल जो है ख़राब हो रहा है लोगों का, उसके चलते दिक्कतों का सामना यहाँ पर करने को पड़ रहा है। हालांकि सरकार का दावा है कि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में, औद्योगिक सप्लाई भी सरकार ने बंद कर दी है, लेकिन हकीकत यही कि ऑक्सीजन की कमी लगातार बनी हुई है और जो रेट पहले में सिलेंडर में मिलते थे 250 के आसपास, वो अब 450 रुपये तक मिल रहे हैं। तो इसमें भी कालाबाजारी लगातार जारी। सरकार को इस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है। सरकार का कहना है कि छत्तीसगढ़ में रोजाना 370 मीट्रिक टन ऑक्सीजन गैस का उत्पादन हो रहा है, जबकि वर्तमान में ऑक्सीजन सपोर्ट वाले 6000 से ज्यादा मरीजों के लिए 125 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की ही जरूरत पड़ रही है। प्रदेश में ऑक्सीजन की निर्माण की स्थिति चिंताजनक नहीं है। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन निर्माण हो रहा है। उसको सप्लाई करने के लिए जो ऑक्सीजन सिलेंडर, हमको जंबो सिलेंडर चाहिए, उनकी कमी है और उसकी व्यवस्था हो रही है। और बिस्तरों में पहुंचाने के लिए ऑक्सीजन को एक बार जंबो सिलेंडर्स मिल जाएंगे तो पाइपलाइन वगैरह जितनी हमने लगाई है और बढ़ाते जा रहे हैं, वो व्यवस्था चल रही है। करीब 13,000 बिस्तरों का हमने ऑक्सीजनेटेड का लक्ष्य रखा है। 7,000 करीब बन चुके हैं, 6,000 और तैयार हो जाएंगे। लगातार मरीज बढ़ रहे हैं तो ऑक्सीजन की खपत भी बढ़ रही है। ऐसे में एक्सपर्ट का कहना है कि अगर ऑक्सीजन की खपत बढ़ती है तो स्टील प्लांट से ऑक्सीजन जनरेट कर ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाई जा सकती है। जब हम कोविड मरीज नहीं देख रहे थे तो हो ये रहा था कि हमारी रिक्वायरमेंट अगर दिन की 50 से 75 सिलेंडर थी तो वो आज बढ़ के 350 से 400 सिलेंडर के ऊपर भी जा रही है। कई अस्पतालों में वो 500 सिलेंडर प्रतिदिन पहुंच गई है, क्योंकि इन मरीजों को 5 से 10 लीटर या 15 लीटर भी ऑक्सीजन देना पड़ जाता है प्रति मिनट की दर पे, और ये बहुत ज़्यादा तेज़ दर पे हमको ये ऑक्सीजन लग रही है और इसके कारण कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो रहा है ऑक्सीजन का। जो सिलेंडर 8 घंटे चलता था वो एक मरीज में 1 घंटे में ख़त्म हो जा रहा है, या आधे घंटे 2 घंटे में ख़त्म हो जा रहा है। तो 400 साढ़े 400 सिलेंडर, तो सप्लाई और डिमांड जो है उसका रेशियो पूरी तरह से गड़बड़ाया हुआ है। लोड जो ऑक्सीजन प्लांट है उन पर भी पड़ा है, उनका भी ब्रेक डाउन हो जा रहा है, क्योंकि इस लोड को जब कोप अप करने के लिए वो प्लांट को लगातार चला रहे हैं तो प्लांट ब्रेक डाउन भी होगा और उसके कारण से क्राइसिस, जैसे ही ब्रेक डाउन होता है किसी भी प्लांट में एक क्राइसिस हो जाती है। सौभाग्य से छत्तीसगढ़ में बहुत सारे स्टील प्लांट हैं और हर स्टील प्लांट को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो कहीं ना कहीं अगर हम इस डायरेक्शन में सोचें कि इन स्टील प्लांट्स के जो ऑक्सीजन्स हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है या जहाँ पर ऑक्सीजन हमको मिल सकती है, जहाँ से वो अगर मेडिकल ऑक्सीजन के रूप में उपयोग में लाई जाए इस वक्त, तो ज़्यादा बेहतर होगा। सरकार ने ऑक्सीजन युक्त 13,000 बेड बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें अभी केवल 7,000 बन पाए हैं। बड़े जंबो सिलेंडर की लगातार कमी है, जिसके चलते कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
यहाँ तक कि लोगों को अब कालाबाजारी का भी शिकार होना पड़ रहा है। हालांकि मौत का संक्रमण धीरे धीरे घट रहा है, पॉजिटिव केस भी कम आ रहे हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया सकता कि संक्रमण की दर अभी भी काफी तेजी से बढ़ रही है। हालांकि मुख्यमंत्री ने 1 मई से होने वाले टीकाकरण के लिए सभी को मुफ्त वैक्सीनेशन की बात भी यहां पर करी है, लेकिन विपक्ष का साफ तौर पर निशाना है कि जितना समय मिला कोविड-19 की रोकथाम के लिए, पूरा समय सरकार ने बर्बाद कर दिया। न्यूज स्टेट के लिए कैमरा पर्सन सूर्यकांत के साथ रायपुर से आदित्य नामदेव। वहीं मध्य प्रदेश में भी ऑक्सीजन की कमी की खबरों के बीच दमोह से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल दमोह जिला अस्पताल में मरीजों के परिजन ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते दिखाई दे रहे हैं और उन्हें रोकने वाला भी कोई नहीं है। बता दें कि अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर से भरा ट्रक पहुंचा था। लोगों को जैसे ही इसकी जानकारी लगी, उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर लूटना शुरू कर दिया। ये देखिए, उस वक्त की ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। अब इन तस्वीरों को देखकर कई तरीके के सवाल भी खड़े हो जाते हैं कि क्या जनता को अब भरोसा नहीं रहा है, क्योंकि अब स्थिति ही इतनी भयावह हो चुकी है, ऑक्सीजन की कमी है, आम जनता के पास कोई चारा भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति से किस तरीके से निकला जाए, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। और इसी बीच एक बड़ी खबर भी मध्य प्रदेश से मिल रही है, जहां मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा हुआ है। एमपी में फिलहाल 441 टन ऑक्सीजन की जरूरत है। प्रदेश में 385 टन ऑक्सीजन की आपूर्ति हो रही है। सप्लाई बढ़ाने के बाद भी ऑक्सीजन के लिए हाहाकार है। 10 दिन में 170 टन ऑक्सीजन की अतिरिक्त खपत हुई है। एमपी में 82,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। प्रदेश में सामान्य बेड पर 4,000 मरीज हैं। जिनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, उनकी संख्या करीब 6,639 है। यानी कि सांसों पर संकट तो गहरा रहा है। अब ऐसे में सवाल यह है, तो जाएं कहां, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी मध्य प्रदेश में लगातार बनी हुई है। और छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो ऑक्सीजन तो है, लेकिन सिलेंडर की कमी है। इन्हीं तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे हमारे साथ हमारे संवाददाता दीप्ति भोपाल से जुड़ गई हैं, आदित्य रायपुर से और एसके सक्सेना जी हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट है जुड़ गए। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले दीप्ति, आपसे समझते हैं, मध्य प्रदेश में लगातार सरकार दावे कर रही है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति करने की पूरी कोशिश हो रही है, अस्पताल में बेड की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन क्या वो आपूर्ति खपत के अनुसार हो रही है? क्योंकि जनता तो फिर भी परेशान है। देखिए गुंजन, आज से 3-4 दिन पहले जब ऑक्सीजन को लेकर बहुत हाहाकार हुआ था, बल्कि कई सारे लोगों की मौत भी हो गई थी ऑक्सीजन की कमी के चलते, हालांकि प्रशासन ने वो माना नहीं था, तब सरकार ने एक पूरे आंकड़े दिए थे जिसमें उन्होंने ये बताया था कि 450 टन ऑक्सीजन की व्यवस्था हो चुकी है। लेकिन इन 450 टन ऑक्सीजन को लाया कैसे जाएगा मध्य प्रदेश तक, ये सबसे बड़ी समस्या है। और बीच में ये हुआ था कि दुर्ग वगैरह से जो ऑक्सीजन आई थी उसके लिए ग्रीन कॉरिडोर भी बनाए गए थे 350 किलोमीटर तक। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि जितना अनुमान लगाया जा रहा था वो मौजूदा स्थिति पे लगाया जा रहा था, लेकिन संक्रमण का रेट कहीं से भी कम नहीं हुआ। तो जब संक्रमण का रेट कम नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की डिमांड और बढ़ गई। तो यही वजह है कि कोशिशों के बाद भी सरकार भले दावा कर रही है कि इतनी ऑक्सीजन हो चुकी, इतनी आ चुकी है, राउरकेला से भी आ रहे हैं, उन्होंने मंत्रालय में बात कर ली है, रक्षा मंत्रालय में भी बात हो गई, रेल मंत्रालय में भी बात हो गई, लेकिन जितनी खपत थी उससे अब दुगनी डिमांड बढ़ गई है। अब जब डिमांड बढ़ चुकी है तो वो जो खपत थी उससे ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी। यही वजह है कि भोपाल के कुछ अस्पतालों में किसी में 10 दिन की ऑक्सीजन है, किसी में 2 दिन की ऑक्सीजन है, किसी में 3 दिन की ऑक्सीजन बची है। लेकिन तब भी यह है कि लगातार आपात बैठ के चल रही हैं और सरकार का दावा है कि सिलेंडर के जरिए किस तरह से उनका ट्रांसपोर्ट कराया जाए, ये सबसे बड़ी समस्या है। और जिस वक्त उसका ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा तो ऑक्सीजन की कमी अपने आप पूरी हो जाएगी। लेकिन एक तो ट्रांसपोर्टेशन में कितना समय लग रहा है वो समय, दूसरा जो संक्रमण है, संक्रमण का रेट कम नहीं हो रहा है, तो वो पेशेंट भी हैं जो क्रिटिकल हैं वो बढ़ते भी जा रहे हैं, तो ऑक्सीजन की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। तो क्या ये गैप कम हो पाएगा? दूसरा, कुछ नेता लोग जो वो कहा जा सकता है कि कुछ विधायक या कुछ जनप्रतिनिधि अपनी तरफ से भी इसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं। ग्वालियर के एक एमएलए ने इसकी व्यवस्था करी है कि कलेक्टर को हमने बताया है कि हमारे फला दोस्त ने कितनी ऑक्सीजन अरेंज करी है, उसे 3 दिन के अंदर वहाँ से उठवा के सरकारी सिस्टम में जहाँ वो रखवाना चाहें वो सिलेंडर रखवा लें। तो इस तरह से भी कुछ लोग सामने आ रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके हकीकत जो
है वो सिर्फ ये है कि संक्रमण का रेट इतना ज़्यादा है कि जितना भी रेमडेसिविर मंगाया जा रहा है या कहें कि जितनी भी ऑक्सीजन मंगाई जा रही है वो कहीं ना कहीं उस डिमांड की तुलना में कम पड़ रही है। बिल्कुल, यानी कि डिमांड और सप्लाई के बीच एक बड़ा गैप दिन पे दिन आता जा रहा है क्योंकि दिन पे दिन संक्रमितों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। तो ये मध्य प्रदेश का हाल रहा। छत्तीसगढ़ की स्थिति भी जान लेते हैं। आदित्य, छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन की कमी नहीं है लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर की बहुत ज्यादा कमी है, उसको सरकार कैसे पूरा करेगी? देखिए, मतलब वही है, चाहे आप कान इधर से पकड़े या उधर से पकड़े, ऑक्सीजन होगी भी तो जब सिलेंडर नहीं होंगे तो आप लगाएंगे कैसे? देखिए, दिक्कतें हैं छत्तीसगढ़ में। देखिए, चूंकि भिलाई स्टील प्लांट है इसलिए ऑक्सीजन के जनरेशन की कोई दिक्कत कहीं पर भी नहीं है। 27 हमारे पास पीएसए जनरेटर ऑक्सीजन प्लांट है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। हमारे यहाँ जो रायपुर का जो अंबेडकर अस्पताल है, जो सबसे बड़ा अस्पताल है, वहाँ पर भी ऑक्सीजन प्लांट है। हमारे पास एम्स में भी ऑक्सीजन प्लांट है। प्राइवेट अस्पतालों में जो दिक्कत हो रही है उसके लिए ज़रूर थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ रही है। उसके अलावा भी स्टील प्लांट्स जो हैं वो भी काफ़ी मदद कर रहे हैं। सरकार ने वैसे भी औद्योगिक आपूर्ति के लिए ऑक्सीजन देना बंद कर दिया है। लगभग 386 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन फिलहाल छत्तीसगढ़ कर रहा है। जो मरीजों को ज़रूरत पड़ रही है वो केवल 125 और 130 के बीच अभी मीट्रिक टन ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है। लेकिन अचानक से कभी भी जो है वो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जा रही है। उसके चलते जब सिलेंडर आपके पास एक है, वो जाएंगे रिफिल होने, फिर दूसरे आएंगे, इसमें काफ़ी समय लगता है। उतने देर में देखिए कई बार एक मरीज को दिन में 1 सिलेंडर की जरूरत पड़ रही है, कभी कभार 2 सिलेंडर की जरूरत भी पड़ जा रही है। ये दिक्कतें हो रही क्योंकि हर किसी के शरीर का ऑक्सीजन लेवल फिलहाल अलग अलग है। जो ज़्यादा गंभीर उनको ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, ये एक दिक्कत है। और जो सिलेंडर्स की कमी है, कल इसीलिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 1 करोड़ रुपए सिलेंडर्स के लिए जारी किया। इसके अलावा अभी भी 1 करोड़ से भी कुछ नहीं होगा, आपको सिलेंडर्स की और आवश्यकता है। ऑक्सीजन प्लांट है आपके पास, ऑक्सीजन है आपके पास, लेकिन ऑक्सीजन वहां पर इंसान जाकर तो लेगा नहीं, उसके लिए आपको सिलेंडर में भरकर अस्पताल में पहुंचाना पड़ेगा। वो कहीं ना कहीं जो कम्युनिकेशन गैप आ रहा है, कल ही निजी अस्पताल वालों से बात हुई, उनका कहना है कि 2 दिन अचानक कमी हो गई। क्यों कमी हो गई? क्योंकि हमने आपूर्ति भेजी, 2 दिन लग गया, कभी प्लांट में बंद हो जाता है, कभी ऑक्सीजन वहां से मिलना बंद हो जाता है। ये दिक्कतें हैं थोड़ी सी, जरूरत तो है क्योंकि अगर इस वक्त भी ध्यान नहीं दिया गया तो कितने ही लोग अभी तक अपनी जान गंवा चुके हैं और कितने ही आगे गंवा देंगे। ठीक है, विनोद भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, लेकिन विनोद आपके पास आने से पहले एसके सक्सेना जी, इस वक्त जो हम दोनों ही प्रदेशों की स्थिति देखें, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ की बात कर लें, हालात बेकाबू हो चुके हैं। ऑक्सीजन के लिए मारामारी हो रही है, किल्लत हो रही है। मध्य प्रदेश जहां पर ऑक्सीजन नहीं है, छत्तीसगढ़ जहां पर सिलेंडर नहीं है, कैसे कमी को पूरा करेंगे सर? देखिए, ऐसा है कि वर्तमान समय में 2 चीजें करनी होंगी। पहले तो छत्तीसगढ़ वालों को ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने होंगे। जंबो सिलेंडर उनके पास क्यों नहीं है? जब पहला फेज आया था, सेकंड फेज तक उन्होंने ये व्यवस्था क्यों नहीं करी? ये मतलब बताता है कि केयरलेस एटीट्यूड है कि फ्यूचर में हम कैसे मेंटेन करेंगे, कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनाई। जहां तक सवाल है, मध्य प्रदेश में यदि सिलेंडर है तो ऑक्सीजन की कमी है। इन सब के ऊपर हमको एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन इंडस्ट्रियल एंड मेडिकल ऑक्सीजन। इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन मेडिकल पेशेंट को नहीं दी जा सकती और उसको मेडिकल ऑक्सीजन ही देनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों के कंसंट्रेशन में डिफरेंस होता है। दोनों के कंसंट्रेशन जो है वो अलग अलग होते हैं और यदि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन किसी को भी दे दी तो वो नुकसान कर सकती है। इसलिए हमको इस ओर सबसे ज्यादा ध्यान देने की अत्यंत आवश्यकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, हमको ये चाहिए कि वहां पे जंबो सिलेंडर वो जो है इमीडिएट परचेज करें, उसको बाय प्लेन बुलवा सकते हैं। खाली सिलेंडर बुलवाएं, भरे हुए नहीं बुलवाएं, जिससे कि किसी प्रकार की दुर्घटना की जो भी शंका हो वो निर्मूल हो जाए। और जहां तक सवाल ऑक्सीजन का सवाल है सप्लाई का, तो ऑक्सीजन आपका जो भी है उसका जुडिशियस यूज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी मुझे ऐसा लग रहा है, ये मेरा सोच है कि इनजुडिशियस यूज हो रहा है। जहां तक सवाल है, हम अपने पेशेंट्स को जब तक कैटेगराइज नहीं करेंगे, हमको माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड सीवियर। सीवियर वो होते हैं जिसमें कि हमको वेंटिलेटर पर रखना पड़ता है और जहां हाई फ्लो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, जहां सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो ऐसों के लिए हम ऑक्सीजन पहले रखें जो कि वेंटिलेटर पे है। यानी कि पेशेंट्स को कहीं ना कहीं अगर कैटेगराइज कर दिया जाएगा
तो स्थिति थोड़ी सी संभली जा सकती है। सरकार व्यवस्था कर रही है, उसके साथ साथ कुछ और व्यवस्थाएं करने की भी जरूरत है। ठीक है सर, बने रहिए हमारे साथ। विनोद भी हमारे संवाददाता ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, ग्वालियर की अगर स्थिति को देखें तो स्थिति खराब है, संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, अस्पतालों में वहां क्या स्थिति है, ऑक्सीजन को लेकर खास तौर पर ग्वालियर में क्या हालात है वो जानेंगे। स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन हर रोज एक नई सूची, इतनी संख्या में बेडों पर ऑक्सीजन उपलब्ध है और इतनी संख्या में हमारे पास वेंटिलेटर है और कुछ बेड बिना ऑक्सीजन के। तो इसकी पड़ताल मैंने कल खुद व्यक्तिगत लगभग 10 से 11 अस्पतालों में बात की, निजी अस्पतालों में। जो सरकारी अस्पताल हैं, 4 बड़े जिला अस्पताल, सिविल हॉस्पिटल, जय आरोग्य और सुपर स्पेशलिटी, इनमें तो चूंकि प्रशासन के अंदर की बात होती है, स्वास्थ्य विभाग की, तो ये लोग तो नकारात्मक नहीं बोल सकते और उपलब्धता कितनी है, कितनी संख्या में, इसको भी वो पॉजिटिव ही बोलते हैं। तो उनका कहना है कि हमारे सरकारी अस्पतालों में तो ऑक्सीजन पर्याप्त है, लेकिन निजी अस्पतालों के जो 10-11 हॉस्पिटल में हमारी बात हुई थी, उन्होंने ये कहा कि मरीजों की संख्या के अनुसार उनके पास ऑक्सीजन कम है। अगर किसी अस्पताल में 20 से 25 मरीज भर्ती हैं तो वहां उतने भी सिलेंडर नहीं है, जबकि ये बात सही है कि ऑक्सीजन हर मरीज को अलग अलग मात्रा में जरूरत होती है। किसी का ऑक्सीजन लेवल 60 है, किसी का 80 है, किसी का कम रह रहा है। तो ऑक्सीजन सिलेंडर किस मरीज को कितने लगेंगे, ये बड़े से बड़ा विशेषज्ञ भी 2-4 घंटे पहले नहीं बता सकता। ऐसे में ज्यादातर जरूरत होती है कि कम से कम संख्या पर्याप्त होना चाहिए, जो कि नहीं है। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यही है कि बैकअप होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमें भी नहीं पता है कि जो पेशेंट अब आने वाला है या फिर किसी भी पेशेंट की तबीयत और ज्यादा बिगड़ सकती है और उसे और ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद चर्चा पर वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना बेलगाम हो चुका है और जैसे जैसे कोरोना बेलगाम हो रहा है, जिंदगी भी खतरे में पड़ती जा रही है। लगातार हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं, आदित्य हमारे साथ बने हुए हैं, विनोद, दीप्ति और एसके सक्सेना जी हेल्थ एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं। आदित्य, आपके पास आते हैं और संभागवार अगर समझने की कोशिश करें, संभागवार इस वक्त क्या स्थिति आपको छत्तीसगढ़ में नजर आ रही है? बस्तर संभाग में क्या स्थिति है, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा सुविधाएं नहीं दी जा सकती। इसके अलावा बाकी के जो संभाग है वहां पर क्या हालात है? देखिए, बहुत सही सवाल आपने किया, क्योंकि बस्तर और सरगुजा का डिस्कशन हो ही नहीं पाता। क्योंकि देखिए, छत्तीसगढ़ को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ को 3 भागों में विभाजित कर लीजिए, एक बस्तर, एक सरगुजा और एक आपका मध्य क्षेत्र रायपुर। सरगुजा में मेडिकल फैसिलिटी है नहीं। खुद वहाँ से टी.एस. सिंहदेव जो है विधायक है अंबिकापुर से, वहाँ अचानक मरीजों की संख्या बढ़ी। कल बिलासपुर में अचानक मरीजों की संख्या बढ़ गई। बस्तर में मेडिकल फैसिलिटी के नाम से सिर्फ एक महारानी अस्पताल है जगदलपुर में। सिर में चोट भी आ जाती है, कुछ गंभीर हो जाता है तो उसे रायपुर लाना पड़ता है, ये स्थिति है वहाँ की। तो आप वहाँ तो छोड़ ही दीजिए एक्सपेक्टेशन की वहाँ अगर कुछ गंभीर मरीज रहते हैं, पूरा लोड आपके पास रायपुर में आ रहा है। बस्तर जो पिछले कोविड-19 काल में सबसे ज्यादा अपने आप को सेफ रखा था, इस बार बस्तर में सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही। कल मुख्यमंत्री को बस्तर के लिए आपात बैठक लेनी पड़ी। सरगुजा जो क्षेत्र है वहां पर भी अचानक से मरीज पिछले 3-4 दिन में बढ़े। रायपुर और दुर्ग में मरीज कम हो रहे हैं, अचानक बस्तर में मरीज बढ़ रहे हैं, अचानक सरगुजा में मरीज बढ़ रहे हैं। लॉकडाउन जो अलग अलग जिलों में लिया गया 26 तारीख को खत्म हो जाएगा, कुछ जिलों में 27 तारीख को खत्म हो जाएगा, लेकिन क्या स्थिति पर अभी तक हमने काबू पाया? नहीं पाया। वहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर की निश्चित तौर पर कमी, क्योंकि ऑक्सीजन प्लांट उधर नहीं है। बस्तर में भी ऑक्सीजन की कमी है, क्योंकि रायपुर से ही जाती है, भिलाई स्टील प्लांट से या बाकी जगहों से, वहां पर कोई प्लांट नहीं है। तो ये छोटे छोटे जो संभाग हैं जो पिछले कोविड-19 काल में अपने आप को सेफ रखे हुए थे, गांव यहाँ के सेफ थे, बस्तर का अंदरूनी भाग सेफ था, इस बार सबसे ज्यादा संक्रमित है। तो जो गलतियां हुई हैं, कुछ ग्रामीणों से भी हुई है, कुछ प्रशासन से भी हुई है, काफी डिले से ध्यान आया ये सब करने के लिए, उसके चलते ये छोटे छोटे जिले यहाँ पे मौत का आंकड़ा अपने आप बढ़ते जा रहा है। क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी के नाम पे आज तक पिछले 15 साल में रमन सिंह ने कुछ नहीं किया, 2.5 साल अभी हो गया, अभी भी कुछ नहीं हो पाया उस इलाके में। और जो सेकंड वेव है वो सबसे ज्यादा प्रभावित करती जा रही है। पहले जो गांव, पहले जो इलाके संक्रमित नहीं हुए थे, वहां पर भी अब स्थिति खराब हो रही है। इसी को लेके एसके सक्सेना जी आपसे समझने की कोशिश करें तो पहले जब कोरोना वायरस आया था, 2020 के कोरोना वायरस की पहली लहर को और आज जो स्थिति है उसको अगर हम कंपेयर करके देखें तो पहले फिर भी लोग ठीक हो रहे थे, रिकवर हो रहे थे और हम एहतियात भी ज्यादा बरत रहे थे। अब लापरवाही भी है और स्थिति भी गंभीर है। देखिए, ऐसा ही एक बायोलॉजिकल वार था और हमको ये मालूम था कि दूसरी लहर भी आ सकती, तीसरी लहर भी आ सकती। बाहर यदि देखें तो 4-4 लहरें आई हुई हैं। तो हमारे को इसको ये सोच के कि पहली लहर में हमने कंट्रोल कर लिया है, हमको चुपचाप नहीं बैठना था। ये एक सतत प्रक्रिया है जिसको हमको करते रहना पड़ेगा, क्योंकि ये एक
वायरल फीवर है और वायरल फीवर जैसे इन्फ्लुएंजा, स्वाइन फ्लू ये सब चल रहे हैं, तो अब ये भी एक कंटिन्यूस चलने वाली चीज है और जिसके लिए हमको कंटिन्यूस प्रयास करते रहना पड़ेगा। और इसमें हमको जिस तरीके से हम वार के लिए सारे इंतजाम करते हैं, हमको वार फुटिंग पे ही सारी इंतजाम करके रखने होंगे। हम ये नहीं सोच सकते कि किस चीज की कितनी कमी पड़ेगी और किस चीज की कितनी अधिकता। बिल्कुल। लेकिन एक जनसंख्या के हिसाब से या जो भी प्रदेश या जिले वहां की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए उस तरीके से वहां की व्यवस्थाएं बनाना अत्यंत आवश्यक है। यानी कि कोरोना को देखते हुए हमें अपनी तैयारी तो पूरी रखनी ही होगी, क्योंकि हमें नहीं पता कि किस पेशेंट को कितनी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी या फिर कोरोना आने वाले वक्त में भी कितना विकराल हो जाएगा। ठीक है सर, दीप्ति आपके पास आऊंगी। दमोह में एक तस्वीर हमने देखी, दमोह से जो सामने आई, वहां पर लोग ऑक्सीजन के सिलेंडर लूटते हुए नजर आए। उन तस्वीरों को देखकर क्या कहा जाए? क्या लोग अब सरकार पर विश्वास नहीं कर रहे हैं या फिर अब लोगों को पता है कि अपना तो अब हमें खुद ही देखना पड़ेगा? बिल्कुल गुंजन, ये कहा जा सकता है कि लोग अब उस सिस्टम या उस व्यवस्था पर बिल्कुल विश्वास नहीं कर रहे जिसके जरिए उन्हें इलाज मिलेगा, क्योंकि लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। अपने किसी व्यक्ति को एडमिट कराने के लिए बेड के लिए फ़ोन लगा के परेशान हो रहे हैं, और अगर बेड भी मिल रहा है तो अस्पतालों में ये स्थिति है कि ना ऑक्सीजन मिल रही है ना रेमडेसिविर मिल रही है। और हालात तो यह है कि सरकार भले ही दावा कर रही है कि कितने सारे रेमडेसिविर आ गई, 1 खेप आ गई, 2 खेप आ गई, लेकिन जो अस्पतालों में जा रही है उसको अभी बताया जा रहा है कि चोरी हो रही है। फिर चोरी नहीं होती, अस्पताल में मिलती है, तो आखिर रेमडेसिविर इंजेक्शन सरकारी अस्पतालों से कहां जा रहे हैं, ये भी बड़ा सवाल है। तो ये सारे जो घटनाक्रम एक के बाद एक होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इस महामारी के दौरान जनता का विश्वास स्वास्थ्य सेवाओं से तो बिल्कुल, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं से बिल्कुल ही उठ चुका है। यही वजह है कि लोगों को लग रहा है कि किसी तरह अपनी अपनी चीजें जो है अपने लिए अरेंज कर ली जाए। और दमोह में तो चूंकि उपचुनाव था तो बड़े लंबे समय तक वहाँ लॉकडाउन नहीं था। 17 की वहाँ पर वोटिंग हुई और उस वोटिंग के एक दिन बाद लॉकडाउन लगाया गया, और जब लॉकडाउन लगा वहाँ के केस मिलना शुरू हुए। जब पहली बार ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचे तो सबने देखा कि किस तरह की स्थितियां हैं। गुंजन, बिल्कुल बिल्कुल। विनोद, अगर देखें तो आम जनता का विश्वास अब उठता जा रहा है, क्योंकि उन लोगों से पूछिए जिनके परिवार वालों में से किसी का कोरोना के चलते जान चली गई, किसी की मौत हो गई, यानी कि स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो गई, उन लोगों को क्या विश्वास अब सरकार पर रह गया है? क्योंकि सरकार कदम उठा रही है लेकिन पूरी तरीके से सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही हैं। देखिए गुंजन, अगर हम बात करें जहां तक आम लोगों के भरोसे की बात है, तो सरकार से पूरी तरह भरोसा उनका उठ चुका है, क्योंकि लोगों को अस्पतालों में हमने और बाकी लोगों ने तड़पते हुए देखा है। उनको बेड नहीं मिल पाता, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, और जो भर्ती लोग हैं उनके लिए इंजेक्शन उपलब्ध नहीं हो पा रहा। तो किसी भी तरह लोग ये सोच रहे हैं कि एक बार हमारे मरीज की जान बच जाए, लेकिन कई ऐसे मरीज हमने देखे हैं जो हॉस्पिटल में घंटों चक्कर लगा रहे हैं, उनको बेड नहीं मिल पा रहा, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही। और जो लोग आ रहे हैं एक उम्मीद लेके दूसरे जिलों से कि ग्वालियर बड़ा अस्पताल है, सुपर स्पेशलिटी है, जय आरोग्य अस्पताल है, बड़े संसाधन है, डॉक्टरों की बड़ी टीम है, तो शायद जिंदगी की एक उम्मीद बनती है, लेकिन यहाँ आके सांसें दम तोड़ रही हैं। ये हालात ग्वालियर के बने हुए हैं। दावे इंजेक्शन रेमडेसिविर के यहाँ भी किए जा रहे हैं कि हमारे पास उपलब्धता है, लेकिन प्रशासन ने एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है जिससे रेमडेसिविर इंजेक्शन की डिमांड मांगी है। उस डिमांड का उन्होंने सिस्टम ये बनाया है कि 2 बजे से पहले जो लोग डिमांड भेज देंगे उनको शाम को इंजेक्शन मिल जाएगा। कल के हालात ये थे कि लोगों ने डिमांड भेजी लेकिन इंजेक्शन उनको नहीं मिल पाया। बिल्कुल कमियां तो है और उन कमियों को सरकार को देखने की जरूरत भी है, क्योंकि आम जनता त्राहिमाम कर रही है। ठीक है आदित्य, छत्तीसगढ़ की स्थिति पर एक बार और अगर आपसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, जितनी भी कमियां थी या सरकार की ओर से जितने भी इंतजाम किए जा रहे हैं वो नाकाफी नजर आ रहे हैं। अलग अलग संभाग में बुरी स्थिति बनी हुई है। अस्पतालों में क्या स्थिति है इस वक्त? आपको अस्पतालों में ऑक्सीजन की क्या स्थिति आपको नजर आ रही है, बेड्स की क्या स्थिति नजर आ रही है, और वैक्सीनेशन सबसे महत्वपूर्ण है, वैक्सीनेशन की क्या स्थिति? देखिए, सरकार कितने भी दावे कर ले कि हर अस्पताल में बेड है, हकीकत हमारे पास दिन भर फोन आते हैं, हमसे बेहतर हकीकत कोई नहीं जानता। या जनप्रतिनिधियों से आप पूछ लीजिए, कहीं पर कोई ऑक्सीजन बेड नहीं है, कहीं पर आईसीयू बेड नहीं है। ऑक्सीजन की कमी नहीं, लेकिन जब सिलेंडर नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन कैसे आप लगाएंगे? कोई डायरेक्ट जाकर तो ऑक्सीजन वहां से ले नहीं सकता। तो ये दिक्कतें तो जा रही है। और हालांकि देखिए, मुख्यमंत्री युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर कहूंगा नीचे के अमले को भी बराबरी से काम करना पड़ेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री अगर जानकारी ले रहे हैं, कुछ चीजें बता रहे हैं, इंप्लीमेंटेशन
इम्प्लीमेंटेशन तो नीचे लेवल पर होना है। अगर वो इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं हो पा रहा तो दिक्कतें तो आएंगी। आज इसी के चलते नगर निगम के सभी अधिकारियों की वो बैठक भी ले रहे हैं, क्योंकि नगर निगम सबसे पहले जनता से जुड़ा हुआ होता है। क्या दिक्कतें आ रही, आने वाले वैक्सीनेशन को कैसे, वैक्सीनेशन अचानक कम हो गया, देखिए फिर लॉकडाउन हुआ 40,000 45,000 कल 80,000 वैक्सीनेशन हुआ। जो वैक्सीनेशन का आंकड़ा हम 3 लाख छू रहे थे, 2.5 लाख 3 लाख के आसपास, वो एकदम से 80,000 45,000 कल लगभग 81 के आसपास आया, 81,000 के आसपास। तो ये तो दिक्कतें जा रही है। वैक्सीनेशन को बढ़ाने के अलावा आपके पास कोई दूसरा चारा नहीं, क्योंकि लॉकडाउन से लोग कम निकलते हैं। लेकिन वैक्सीनेशन बढ़ाने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। और अगर देखें तो 1 मई से 18+ लोगों को भी वैक्सीन लगेगी। अगर जो 45+ के लोगों को वैक्सीन लग रही थी, वो ही लोग अगर ज्यादा संख्या में वैक्सीन नहीं लगवा रहे तो आगे की स्थिति का तो अंदाजा पहले से ही लगाया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया एसके सक्सेना जी आपका, दीप्ति आपका, आदित्य और विनोद आपका। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।